नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, कल 5 फरवरी है, जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। दिल्ली चुनाव की तारीख, जहां कल सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। जो लोग लाइन में लगे रहेंगे वो लोग 5 बजे के बाद भी वोट डाल सकेंगे। 8 फरवरी को नतीजा आ जाएगा। दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा? क्योंकि दिल्ली के दंगल में जो लोग उतरे हुए हैं वो सभी महारथी हैं, कोई किसी से कम नहीं। अब ऐसे में जनता को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ खड़ी है, किस महारथी का साथ देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या फिर AIMIM, ये सभी लोग मैदान में हैं। अब इनमें अगर हम देखें कि सबसे जो क्लोज फाइट है वो दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में, लेकिन लड़ दूसरे लोग भी रहे हैं, पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। जैसे कि बसपा 69 सीटों पर उसके कैंडिडेट अपना भाग्य आजमाएंगे कल। भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, एक कुलबुलाहट है कि वो किसी तरीके से दिल्ली का सिंहासन एक बार फिर से हासिल कर सके, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। ये ऐसी उसकी कोशिश है। आपने देखा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर, एक वाक युद्ध कह लीजिए, वो चला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। जो आम आदमी पार्टी है वो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, चूंकि CM थे वहाँ के, अभी तो आतिशी सिंह के पास चार्ज था, तो उनके जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को ऊब सी लगने लगे हैं, क्योंकि कई वादों पर वो खरे नहीं उतरे। खासतौर पर अगर उनके सेकंड टर्म की बात करें तो पहले वाला जो टर्म था केजरीवाल का वो बहुत शानदार रहा। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, जो उनके पास था, जो उनके हाथ में था, उस पर उन्होंने काम किया, काफी काम किया। जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, जो केंद्र के पास है, LG के पास है, वो उसमें वो दखल करते रहे बार बार, तो उतना वो नहीं कर पाए। लेकिन जो उनका सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म में तो हालात ये रही कि आरोप इतने ज्यादा लगे कि जो है जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंच गई आधी आम आदमी पार्टी। खुद केजरीवाल, खुद क्या कहते हैं, संजय सिंह, आपके मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे, शराब घोटाला और तमाम दूसरी चीजें। और जो स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं इनकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा। केजरीवाल के जो वायदे हैं उनको अब लोग झूठा बताने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं हैं दिल्ली की, उनको वो सुधार नहीं कर पाए। उसके पीछे भी यही कारण रहा कि एक तो वो जेल में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र की सरकार में है, उसने कहीं ना कहीं बहुत हर्डल और रोड़े डालने की कोशिश की। ये तो जग जाहिर सी बात है, आप किसी को आप काम नहीं करने देंगे तो काम करेगा भी कहाँ से। खैर, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि उनसे सत्ता छीन करके अपना सिक्का वहां जमाया जाए। आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो फिर वापसी करे, अपने किए हुए कामों का वो उदाहरण देती है, एग्जाम्पल देती है, और उसी के आधार पर वो वोट मांगते हैं। अब पीने के पानी की जो व्यवस्था है वहां दिल्ली में, वो, इसके अलावा पॉल्यूशन, इसके अलावा सड़कें, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बदहाल हालत में है, जिस पर काम नहीं हुआ, जनता उससे भी नाराज है। दूसरी चीज यह है कि जनता मुंह नहीं खोल रही है अपना, वो इशारा भी नहीं दे रही है वो किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ नहीं है गिनाने के लिए, उसके पास सिर्फ हिंदुत्व है, हिंदुत्व का एजेंडा है। मुद्दों की बात तो वो कभी नहीं करते, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई और प्रदेश हो, वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। मुद्दों पर तो वो चुनाव लड़ते ही नहीं है। उनको उनका चुनाव लड़ने का जो एजेंडा है, जो तरीका है, वो कुछ और है। वो क्या तरीका है वो आप लोगों को पता है। वो लोग सिर्फ ध्रुवीकरण करना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदुत्व का कार्ड। कुंभ में जो कुछ भी हुआ उसका असर पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि इनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं और इनसे बड़ा
जो है वो देशभक्त कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं जो इस तरीके से वो काम करते हैं। तो इन दोनों की तो अपनी ही एक अलग ही वो है, राग है इनका। बीजेपी का अलग है, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी विकास तो करना चाहती है, काम तो करना चाहती है, लेकिन उसके साथ समस्याएं बहुत हैं। वो जनता की उम्मीदों पर इस बार खरी उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही कहीं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का कुछ खास मुझे नजर नहीं आता इस चुनाव में। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही है कि उसको जो है ठीक ठाक सीटें मिल जाए वहां पर, जिससे उनके बिना सरकार ना बने किसी की, उसके बिना, कांग्रेस के बिना। तो बेचैनी तो उनके अंदर भी है, क्योंकि वो अपने पुराने कामों को गिना रहे हैं। जितने भी शीला दीक्षित के टाइम के काम हुए थे उनको गिना रहे हैं। उस बल पर वापस आना चाहते हैं, दिल्ली की सत्ता को पाना चाहते हैं। तो अब इधर आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए, इधर आम आदमी पार्टी के हो गए, फिर कांग्रेस के हो गए। सब जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस भी इसी सीन में शामिल है। अब जो अलग हैं थोड़े से, वो अलग जो है वो है बीएसपी वाले, बहुजन समाज पार्टी। वो मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि बीजेपी की तरह बीएसपी कभी भी उस डायरेक्शन में जाती नहीं है, कभी नहीं गई, कभी भी नहीं गई। वो उसकी लाइन ही नहीं है। उसकी लाइन है हमेशा मुद्दे, लोगों से जुड़े हुए, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो, महिला सुरक्षा से जुड़ा हो, एजुकेशन से जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो, डेवलपमेंट से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हो। इन सब चीज़ों से वो जोड़ करके देखते हैं। महंगाई से जुड़ा हो, बेरोजगारी, और आपका दूसरी जो जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन पर ही बात किया, उन्हीं पर फोकस किया। सरकार को घेरा, सरकार से जवाब मांगा, निशाना साधा। बीजेपी को भी टारगेट किया, कांग्रेस को भी टारगेट किया। काम खत्म। इसके बाद जनता तय करेगी। बाकी ना किसी पर आरोप, ना किसी पर प्रत्यारोप किसी तरीके का, बात सिर्फ मुद्दों की, सीधे सीधे सवाल जवाब। ये बीएसपी की टेंडेंसी है, बीएसपी की आदत है। अब ओवैसी बचते हैं, तो वो जिस तरीके से सिर्फ खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं, ठीक है। तो अब दिल्ली में सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना है, दिल्ली में तो सभी लोग रहते हैं, बहुत सारी बिरादरियां हैं। एक बड़ा जो तबका है दिल्ली में वो गरीबों का है, मजदूरों का है, रेहड़ी वालों का है, फल सब्जी बेचने वालों का है, कूड़ा कचरा उठाने वालों का है, जो कि झोपड़ी में रहने वालों का है। तो उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को पार पा पाना या फिर उन पर काम करना, जिसके बस की हो या जिसने किया हो, वो लोग तो उसी में भरोसा जताएंगे। और फिर दिल्ली में कोई एक तरीके का आदमी नहीं है, दिल्ली में तो हर तरीके का आदमी रहता है। वहाँ नौकरी पेशा लोग भी हैं, वहाँ बिजनेस क्लास भी है, वहाँ मजदूर वर्ग भी है, गरीब भी है, रिक्शा चलाने वाले भी हैं, रेहड़ी लगाने वाले भी हैं, फल सब्जी बेचने वाले भी हैं, तमाम फुटपाथ पर जो चीज़ें रख के बेचते हैं वो लोग भी हैं, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले जो लोग हैं वो भी हैं। मतलब हर तरीके का अपने आप में, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कल्चर को, बहुत सारे लोगों को समेटे हुए दिल्ली। और दिल्ली में जो एक कहना चाहिए कि जो क्लास का जो है वो भी बहुत अमीर लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। अमीर हैं, फिर अमीर के बाद फिर आपके हाई मिडिल क्लास है, फिर उसके बाद फिर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है, फिर सबसे नीचे गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग भी हैं। तो इनके लिए, पूरे लोगों के लिए अब ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि उनके हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे ना। अब जो बिजनेस का वालों का जो तबका है, उनको अगर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सरकार ने अभी बजट पेश किया, बजट भी इसीलिए बहुत रियायत देने की कोशिश की गई और सारी चीज़ों को बड़ा लपेटने की कोशिश की गई है कि हम यहाँ पर इतना इनकम टैक्स में छूट देंगे और इतना करेंगे उतना करेंगे। जीएसटी पर कोई बात नहीं की है। तो जो दिल्ली का व्यापारी वर्ग है वो जीएसटी को लेके क्या सोचता है, जीएसटी उसके हिसाब से जीएसटी जो चल रहा है इस समय वो ठीक है या फिर उसमें बदलाव होना चाहिए था, सरकार को कुछ छूट देनी चाहिए थी जितना उनको भरना पड़ा। तो ये सब सोचने का काम तो व्यापारी वर्ग का है। अब नौकरी पेशा जो है, जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि 12 लाख तक के कोई टैक्स नहीं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें स्लैब्स हैं, उनको अगर कोई ध्यान से देखे पढ़े तो समझ में आए। ये चीज़ें हो गई। फिर नीचे के लोगों को क्या सुविधाएं दी हैं आपने, क्या चीज़ सस्ती की है आपने। सस्ता तो
जो करेगा उसी की तरफ जो है जनता वो आकर्षित होती है। ये चीज हो गई। अब जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरा तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, वो उसके लिए क्या सुविधाएं लेकर के आए आप। फिर अरविंद केजरीवाल के जो वायदे हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को उबाने लगे हैं, उबासी आने लगी है लोगों को कि अभी सिर्फ वायदे ही करते हैं झूठे। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें हैं, बीएसपी के लिए भी मुश्किलें हैं, एआईएमआईएम के लिए भी मुश्किलें हैं, सबके लिए मुश्किलें भी हैं। इसीलिए इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया है मैंने दंगल का। ये दंगल है, यहाँ पर जो जिसका दांव जैसा सही बैठे, जिसने धोबी पछाड़ लगाया जीत उसकी। अब जनता किस पैटर्न पर वोट करेगी, क्या उसके लिए मुद्दे जरूरी हैं, या फिर उसके लिए हिंदुत्व जरूरी है, या फिर उसके लिए विकास के कार्य जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो दिल्ली के चुनाव को जिन्होंने कवर किया है, जिन्होंने उसको उस पूरी चीजों को जो इस पर एक कहना चाहिए ना कि लबादा सा लपेटा है। तो वो सारी चीजें हैं कि दिल्ली का चुनाव मेरे ख्याल से तो जहां तक मुझे लगता है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुद्दों पर, मतलब मुझे लगता है कि जनता लड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले मुझे हैं तो वहां पर भी बहुत लोग, बहुत ज्यादा, बट इनसे मुझे नीचे दिखाई देते हैं, पता नहीं क्यों। अब खैर, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरा आकलन हो सकता है कि सही ना हो और सारी चीजें 8 फरवरी को सामने आएंगी, लेकिन वहां पर मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, मुद्दे हावी हैं, जिस पर बीएसपी लगातार हमलावर रही और जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो भी हमलावर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस भी हमलावर रही है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए मुश्किलें भी हैं कई जगहों पर। जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीएसपी के हों, चाहे आपके कांग्रेस के हों, या फिर एआईएमआईएम के हों, वो बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुए भी दिखाई देंगे आपको। इतनी आसान राह ना तो डॉक्टर अरविंद केजरीवाल के लिए है और ना ही बीजेपी के लिए है और ना ही आम आदमी पार्टी के लिए है। इतनी आसान नहीं है दिल्ली की राह इस बार। बहुत कड़ा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली। तो इस पर सोचा कि कुछ बात की जाए अपने तरीके से कि मैं इस पर क्या सोचती हूँ, मेरा एनालिसिस क्या कहता है। तो अपने दर्शकों के साथ इसको मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, इस पर जो भी और अपडेट होगा कल चुनाव का वो भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ जब रिजल्ट आएगा उस पर भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।